एक नजर जिसने भी देखा भूल गया वो अपने सब हम सल्लल्लाहु 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 अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु हुस्न के मरकज़ इश्क के महवर खल्क़त कौन मकान के मसदर खालिक़ कुल के मज़हर आज़म सल्लल्लाहु 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 अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु कलमा पढ़े पत्थर के टुकड़े पाँव की इशारा सूरज पलटे क्यों न हो एजाज़ मुजस्सम सल्लल्लाहु 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 अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु बख्शिश उम्मत के लिए अक्सर रात गुजर जाती रो रो कर दोनों कदम होते मुतवर्रम सल्लल्लाहु 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 अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु उनकी मोहब्बत में है हमदम काश मेरा ये हाल हो हरदम ना तो लब पर आँख हो पूर्णम सल्लल्लाहु 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 अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु ग़ाज़ी मुज़्तर की है तमन्ना कीजिए पूरी शाह मदीना
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाज़ी मुज़्तर की है तमन्ना, कीजिए पूरी शाह मदीना, आपके कदमों में निकले दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िए सलातो व सलाम अलैहि के हबीबी या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैहि के हबीबी या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला अपना फज़ल व करम हमारे आपके हाल पर नाज़िल फरमाए। उसके हबीब दर्दमंदों के तबीब रूही फ़िदा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शफ़क़त इनायत हम गुनाहगारों को हर लम्हा नसीब होती रहे। उनके उम्मत के औलिया किराम बिलुमूम महबूब सुबहानी खुतब रब्बानी शहबाज इला मकानी कंदील नूरानी सैयदना मुहय्यद्दीन अब्दुल क़ादिर जीलानी गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की करामतें हमारी आपकी दस्तगीरी फरमाए। मोहतरम अहब्बा, हमारे बहुत ही मुशफ़िक़ मेहरबान जनाब नाज़िम साहब ने मुझसे ये बात कही कि आज तक मैंने आपसे कोई फरमाइश नहीं की है, आज फरमाइश कर रहा हूँ कि आप अपने हज़रत का वो कलाम पढ़िएगा सल्लल्लाहु अलैहि। मैंने उनकी फरमाइश पर अमल करते हुए हज़रत का कलाम आपके सामने पेश कर दिया। हकीकत ये है मेरे भाइयों, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर। अल्लाहु अकबर। इश्क में डूबा हुआ कलाम है। अगर इसके एक एक शेर पर गुफ्तगू करूं तो मैं समझता हूं मुझ जैसा कम इल्म आदमी काफी वक्त आपका ले लेगा, बस नहीं। हुस्न के मरकज, इश्क के महवर, खलकत कौनो मका के मज़दर, खालिक़े कुल के मज़हर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर। हुस्न के मरकज, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आओ सिर्फ आज इसी जुमले पे गुफ्तगू करता हूं। हुस्न के मरकज, अल्लाहु अकबर। कैसा हुस्न है, कैसा हुस्न है। अल्लाह अकबर। किसी ने कहा अब मेरी निगाहों में तो जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में तो जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं कोई। क्या हुस्न है, अल्लाह अकबर। क्या शान है मेरे मुस्तफा की। अल्लाह अल्लाह। देखने वालों ने देखकर अपने अपने जज्बात का इजहार किया। किसी ने हुस्न को देखा, देखकर बेखुद हो गया, तसव्वुर में खो गया। खोने के बाद बहुत देर तक गौर किया और गौर करने के बाद फिर कलम उठाया और कलम उठाने के बाद लिखना शुरू किया। क्या लिखा, अल्लाह अकबर। ये लिखा, आका सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो बस ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे
शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अल्लाह अकबर, शान तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। हुस्न के मरकज, हुस्न के मरकज, अल्लाह अकबर। देखने वालों ने देखा, अल्लाह अकबर। बल्कि मैं नाम बयान कर दूं, हजरत जाबिर बिन समरा बयान करते हैं, एक मर्तबा मैं आक़ाए दो आलम ताजदार मदीना रूही फिदा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। सरकार मदीना, नूरे मुजस्सम, नय्यर आजम, हादी अकरम, फख्र दो आलम, शम्सुद दुहा, बद्रुद दुजा, नूरुल हुदा, काफुल वरा, अल्लाह अकबर। आक़ाए दो आलम तशरीफ फरमा है, चांदनी रात है, आसमान में चांद चमक रहा है, मुस्तफा जाने रहमत, अल्लाह अकबर। सुर्ख डोरे वाली चादर मुबारक ओढ़े हुए तशरीफ फरमा है। मैं आया, कभी चांद को देखता हूँ, कभी रुखे अनवर को देखता हूँ, कभी चांद को देखता हूँ, कभी रुखे अनवर को देखता हूँ। बहुत देर तक देखता रहा। किसी ने पूछा जाबिर क्या देख रहे हो? कहा कभी चांद को देखता हूँ, कभी आका के चेहरे को देखता हूँ। कहा फैसला क्या है? कहा फैसला ये है, मेरे मुस्तफा चांद से भी ज्यादा बेहतर खूबसूरत। अल्लाह अकबर। किसी ने कहा खलक़ता मुबर्रम मिन कुल्लि ऐबिन, या रसूल अल्लाह आप इतने हसीन हैं, इतने खूबसूरत हैं, इतने खूबसूरत हैं। या रसूल अल्लाह आप तो इतने हसीन हैं, जैसा आप चाहते थे आपके रब ने आपको वैसा बना दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कोई कहता है मुस्तफा से ज्यादा हसीन कोई नहीं। अल्लाह अकबर। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि मुस्तफा से ज्यादा हसीन कोई नहीं। हज़रत साबित पुकार थे हसन बिन साबित, अरे कोई कैसा हसीन होगा, क्योंकि किसी ने मुस्तफा जैसा हुस्न वाला किसी माँ ने जलाई नहीं है। अल्लाह अकबर। ये शान हुस्न के मरकज, हुस्न के मरकज, अल्लाह अकबर। तो एक वाकया याद आ गया। अल्लाह अल्लाह। एक मर्तबा आक़ाए दो आलम ताजदार मदीना रूही फिदा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम चहल कदमी के लिए मदीने मुनव्वरा से बाहर तशरीफ ले गए। सरकार टहलने के लिए बाहर तशरीफ ले गए। अल्लाह अकबर। चलते चलते आका का गुजर ऐसी जगह से हुआ जहाँ एक काफिला रुका हुआ था, जहाँ एक काफिला रुका हुआ था। कुछ लोग थे, कुछ खेमे लगे हुए थे, कुछ जानवर बंधे हुए थे। आकाए करीम उस काफिले के पास तशरीफ ले गए। मुस्तफा की नजर पड़ी एक सुर्ख ऊंट पर जो उन काफिले वालों के साथ था। आकाए करीम ने उस ऊंट को देखा, आगे तशरीफ ले गए। चार आदमी आगे आए, चार आदमी आगे आए। मुस्तफा ने पूछा ये ऊंट किसका है? जवाब देने वाले ने जवाब दिया ये हमारा ऊंट है। मुस्तफा ने पूछा इसको बेचोगे? अल्लाह अकबर। सुनने वाले ने कहा जैसी आपकी मर्जी है। आका ने फरमाया इस वक्त तो मैं कीमत लेकर नहीं आया हूँ, लेकिन सुनो इसकी मैं इतनी कीमत दूंगा, क्या तुमको सौदा मंजूर है? क्या तुमको सौदा मंजूर है? अल्लाह अकबर। सुनने वाले ने कहा मंजूर है। कहा मैं अभी तो कीमत लेकर नहीं आया, मैं तो टहल कदमी की गर्ज से यहाँ आया था, मैं तो चलता हुआ ऐसी आ गया था, कीमत लेकर नहीं आया था, मेरे पास अभी कीमत नहीं है। क्या तुम पसंद करोगे कि मैं तुम्हारा ऊंट ले लूं और अपनी कयाम गाह पर पहुंचूं, वहां से तुम्हारे इस ऊंट की कीमत पहुंचा दूंगा? कहा जैसी आपकी मर्जी है। अल्लाह अकबर। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे तशरीफ ले गए। सुर्ख ऊंट, अहले अरब के नजदीक सुर्ख ऊंट की बड़ी कीमत होती है। अल्लाह अकबर। सुर्ख ऊंट की लगाम पकड़ी मुस्तफा ने और लेकर रवाना हो गए। ये चारों खड़े गौर से देखते रहे जब तक सरकार की सवारी नजर आती रही। ये गौर से देखते रहे, ये गौर से देखते रहे। जब नबी करीम नजरों से उनकी ओझल हो गए, उसके बाद एक दूसरे से कहने लगे यार ये कौन थे? पांचवा आया और आने के बाद कहने लगा तुमने अपना इतना कीमती ऊंट इनको बेच दिया, इतना कीमती ऊंट तुमने इनको बेच दिया। ये बताओ तुम इनको जानते हो? इनका नाम क्या है? इनका पता क्या है? कहाँ रहते हैं? एक ने दूसरे के चेहरे को देखा, दूसरे ने तीसरे के चेहरे को देखा, तीसरे ने चौथे के चेहरे को देखा। अल्लाह अकबर। अब पांचवा शख्स ताज्जुब पर पड़ गया, पूछने लगा तुमको उनका नाम मालूम है? कहा नहीं
नाम नहीं जानते। कहा कहाँ रहते हैं मालूम है? कहा पता नहीं मालूम। कहा ओहो, तुम्हारा इतना कीमती ऊंट तुम्हारी आंखों के सामने से लेकर चले गए, तुमने उनका नाम क्यों ना पूछा? पहले ने दूसरे से पूछा, ये बताओ हम तो गुफ्तगू कर रहे थे, तुमने उनका नाम क्यों ना पूछा, तुमने उनका पता क्यों ना पूछा? तो पहले ने जवाब दिया, क्या बात करते हो, जानते हो जब वो बोल रहे थे तो मेरी निगाह उनके लबों पर थी, मेरी निगाह उनके लबों पर थी, उनके दांतों के दरमियान जो सन थी वो अल्लाह उससे ऐसा नूर फूटता था, ऐसा उजाला निकलता था कि आंखें चौंधिया जाया करती थी। मैं तो सिर्फ उसी को देखता रहा। दूसरे से कहा तुमने पता क्यों ना पूछा? कहा क्या पूछते हो, चेहरे पर नजर पड़ी है तो मैं तो खो ही गया, दिल चाहता था ये खड़े रहे मैं देखता रहूं, ये खड़े रहे मैं देखता रहूं। तीसरे ने पूछा तुमने क्यों ना पूछा? कहा क्या बात कर रहे हो? जब वो कलाम फरमा रहे थे तो वल्लाह दिल ये चाहता था वो बोलते रहे और हम खड़े खड़े सुनते रहे। चौथे से पूछा तुमने क्यों ना पूछा? कहा यही हाल मेरा था, जब वो कलाम फरमा रहे थे तो ऐसा महसूस होता था जैसे फूल झड़ रहे हो। मेरी तो तमन्ना ये थी वो बोलते रहे हम सुनते रहे। अल्लाह अकबर। जब चारों ने ये बातें बयान कर दी ना तो पांचवा शख्स क्या कहने लगा, अफसोस एक अजनबी आए और तुम्हारे बीच से तुम्हारा कीमती ऊंट लेकर चले गए। तुम घाटे में रहे, तुम्हारा नुकसान हो गया, तुम खसारे में रहे। जैसे ये कहा ना तो पास में जो खेमा लगा था उसका पर्दा हिलता है, उसका पर्दा हिलता है। एक बीबी साहिबा अंदर से पुकारती है, ऐ लोगो तुम खसारे में नहीं हो, अनाज़ामिनतुन फी ज़मानिकुम, मैं तुम्हारे माल की जमानत देती हूँ, मैं तुम्हारे माल की जमानत देती हूँ। सब खुश हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। चलो कोई तो पहचान का मिला। अल्लामा ज़रक़ारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा ये वफ़्द तारिफ। अल्लाह अकबर। खुश हो गए। चलो कोई तो पहचान का निकला। किसी ने तो जमानत ली माल की। कहा आप उनको जानती हैं, आप उनको पहचानती हैं, आपने जमानत ले ली ना, आप उनको जानती हैं? तो पर्दे के पीछे से आवाज आए, नहीं मैं उनको नहीं जानती। कहा नहीं जानती तो जमानत कैसे ले ली, जमानत कैसे ले ली? क्या लोगों तुम्हारे माल की मैं जमानत, क्या मतलब? अगर वो कीमत नहीं देंगी तो मैं हेलो मैं जमानत देती हूँ। कहा जब आप जानती नहीं थी, पहचानती नहीं, तो आपने जमानत कैसे ले ली? आपने जमानत कैसे ले ली? फरमाया सुनो, जब तुम लोग गुफ्तगू कर रहे थे ना, जब तुम उनसे बातें कर रहे थे तो मैंने खेमे की ओर से उनके चेहरे को देखा, उनके चेहरे को देखा। मेरी नजर जब उनके चेहरे पर पड़ी मेरे दिल ने गवाही दी ये किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता, ये तो किसी सच्चे का चेहरा है, इसलिए मैंने जमानत ले ली। हुस्न के मरकज। अल्लाह अकबर। अभी ये बातें ही हो रही थी, ज्यादा वक्त ना गुजरा, थोड़ा ही वक्त गुजरा। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन बहुत सी खजूरें लेकर हाजिर हो गए। आने के बाद कहा वो कौन लोग हैं जिनसे मेरे आका ने ऊंट खरीदा है? वो कौन लोग हैं? ये चारों आगे बढ़े, हाँ हम हैं। कहा देखो ये खजूरें तुम्हारी जियाफत के लिए लाए हैं और जो कीमत ऊंट की है वो अदा कर लो, वो ले लो, वसूल कर लो, वो कीमत अदा करने आए हैं। लो ये जियाफत के लिए खजूरें तुम्हारे पास लाए हैं। तो उन चारों ने क्या कहा, खजूरें बाद में खाएंगे, पहले ये बताओ वो है कौन, वो है कौन? तो सहाबा किराम ने जवाब दिया वो हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तो जानते उन्होंने क्या जवाब दिया, अब हम अपनी मंजिल में बाद में जाएंगे, पहले आका करीम की बारगाह में लेकर जाओ ताकि हम ईमान की दौलत से माला माल। अल्लाह अकबर।
ये शान मेरे मुस्तफा की, कैसा हुस्न अता फरमाया। तो रब तबारक व तआला ने अल्लाह अकबर, सर से पा तक जहां कहीं देखो, सर से पा तक जहां कहीं देखो, हर अदा कहती है बस यही देखो, हर अदा कहती है बस यही देखो। अल्लाह अकबर, क्या शान है मेरे आका की, क्या शान है। अल्लाह अकबर, कैसा हुस्न अता फरमाया मेरे रब ने मेरे आका को, कैसा हुस्न अता फरमाया। अगर अंधेरी रात में मुस्तफा करीम मुस्कुरा दे तो घर जगमगाने लगे, घर जगमगाने लगे। अल्लाह अकबर, आका करीम की शान। लो, उम्मे माबद का वाकया याद आ गया। तुमने हिजरत का वाकया सुना है ना, हिजरत का वाकया सुना। जब हिजरत का हुक्म हो गया, सहाबा किराम हिजरत कर करके मदीने मुनव्वरा की तरफ रवाना हो गए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अबू बकर करीब मैं भी हिजरत करूंगा। साथ में सिद्दीक़ अकबर थे। हिजरत शुरू हुई, कहां पहुंचे? बस यहीं आके मैं थोड़ा सा रुक जाता हूं। तारीख का भी मुताला किया करो यार। पहाड़ का नाम क्या था? जबल सौर। ये सब तारीख सीखो, समझा करो, अपनी तारीख को याद करो। अब भी समझाने की जरूरत बाकी रह गई है क्या? न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। अल्लाह अकबर। मेरे आका ताजदार मदीना रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हिजरत की रात है, सिद्दीक़ अकबर का साथ है, गारे सौर है, आराम फरमाया। वहां दुश्मन पीछे पहुंच गए थे, दुश्मन पीछे पहुंच गए थे। लेकिन जब रब तबारक तआला हिफाजत फरमाने वाला हो, कोई पहुंच सकता है नहीं, बल्कि ऐसा हुआ जाला लग गया, घोंसला बन गया। यहां तक करीब पहुंच गए थे दुश्मन के, अगर वो अपने पैरों की तरफ नजर डालते तो सर नजर आ जाते। सिद्दीक़ अकबर उस मौके में जबकि सिद्दीक़ अकबर थोड़ा सा फिक्रमंद थे। अल्लाह अकबर, जिसकी तरफ इशारा हुआ कुरान में, वसानी इस्नैनि ज़ुमा फिल गारिज़ यक़ूलु लिसाहिबी ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। अल्लाह अकबर। हिजरत की रात, फिर उसके बाद फिर सफर शुरू हुआ। जो सफर शुरू हुआ मदीने मुनव्वरा के लिए, तो चलते चलते रास्ते में एक मकाम आया, एक कुटिया नजर आई, उम्मे माबद। वहां मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया था। उम्मे माबद की झोपड़ी में पहुंचे। पहुंचने के बाद सिद्दीक़ अकबर ने कहा, तुम्हारे पास कुछ खाने पीने का सामान है? कहा, तंगदस्ती का ये हाल है कि घर में खाने के लिए कोई सामान नहीं है, और जो बकरियां थी वो रेवड़ के साथ चली गई, दूध भी नहीं है घर में। सिद्दीक़ अकबर ने कहा, ये जो बकरी है, कहा ये इतनी बुढ़ी है कि इसकी हड्डियों का गूदा सूख चुका है। सिद्दीक़ अकबर ने आक़ाए दो आलम ताजदार मदीना रूह फिदा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर सारा वाक़या बयान किया। आका ने हुक्म दिया, अबू बकर जाओ से पूछो क्या हम तुम्हारी इस बकरी का दूध दो सकते हैं? सिद्दीक़ अकबर ने जब पूछा तो जवाब क्या मिला? मैं वाक़या नहीं सुना रहा हूँ, उसके बाद क्या हुआ वो मैं बयान कर रहा हूँ, मुझे वो बयान करना है। क्या हुआ उसके बाद? सिद्दीक़ अकबर गए और जाने के बाद पूछा तो उम्मे माबद ने क्या जवाब दिया, ये इतनी बुढ़ी है, इसके तर में दूध कहाँ से होगा, इसकी हड्डियों में गूदा तक नहीं है। सरकार ने फरमाया, सुबह तुम इजाजत दे दो। उम्मे माबद ने इजाजत दे दी। आगे करीम आगे तशरीफ ले गए और अपना दस्ते रहमत बकरी के ऊपर रखा है। फिर दूध दोया गया। फिर क्या हुआ? सबने पिया, जितने बर्तन थे सब भर गए। आका करीम की सवारी वहां से रुखसत हो गई। अल्लाह अकबर। उम्मे माबद अपने कसीदे में बयान करती हैं, जब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारी झोपड़ी से रुखसत हो गए ना, तो उसके बाद क्या हुआ? उम्मे माबद का शौहर घर लौटा। जैसे घर शौहर लौटा तो उसने कहा, क्या बात है, आज झोपड़ी चमक रही है, आज झोपड़ी के अंदर से खुशबू आ रही है, आज झोपड़ी
झोपड़ी के अंदर बड़ी रौनक महसूस हो रही है। आज क्या बात है, हर तरफ नूर ही नूर नजर आ रहा है, खुशबू ही खुशबू नजर आ रही है। तो उम्मे माबद ने क्या कहा? अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक उम्मे माबद को उस वक्त मालूम नहीं था। अपनी तरफ से एक नाम गुमान किया और अपने शौहर ने क्या कहा? आज हमारी कुटिया में मुबारक तशरीफ लाए थे, मुबारक तशरीफ लाए थे, उन्होंने यहाँ कयाम किया। जानते हो मेरे शौहर जब वो मेरी कुटिया में आए तो मेरी कुटिया जगमगाने लगी, कुटिया जगमगाने लगी। उनके जिस्म से ऐसी खुशबू आती थी कि हमने आज तक ऐसी खुशबू ना सुनी। अल्लाह अकबर। उम्मे माबद मुस्तफा की शान में कसीदा बयान कर रही है। अचानक उस बच्चे ने बोला, माँ वो भी तो बताओ, ये बुढ़ी बकरी के ऊपर उन्होंने जब हाथ रखा तो कैसे दूध की नरिया नहरें जारी हो गई। अल्लाह अकबर। उम्मे माबद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ बयान करती जा रही हैं, सुनाती जा रही हैं। वो ऐसे थे, वो ऐसे थे, वो ऐसे थे, इस शान के थे, इस शान के थे, इस शान के थे। बहुत से औसाफ बयान करने के बाद जो जुमला तारीख में महफूज है, जिसको काजी आयात मालिकी ने शिफा शरीफ के अंदर भी नक़ल किया, वो जुमले क्या थे? अल्लाह अकबर। उम्मे माबद ने कहा, ऐ मेरे शौहर मैं उनकी तारीफ क्या करूं, बस इतना सुन लो, जब उनको दूर से देखा तब भी वो उसको जमाल के पै करके, जब करीब से देखा तब भी उसको जमाल के पै कर लेता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईदे मिलादुन नबी, अज़मते मुस्तफा, फैजाने हुजूर मुफस्सिरे कुरान। बाज़ लोग दूर से अच्छे लगते हैं, दूर से अच्छे लगते हैं, लेकिन जब करीब आओ तब इतने अच्छे नहीं लगते। बाज़ करीब से अच्छे लगते हैं, दूर से अच्छे नहीं लगते। लेकिन मेरे आका की शान क्या है? जो करीब है वो कह रहे, या रसूलल्लाह आप जैसा हुस्न जमाल का पैकर या रसूलल्लाह आप 14वीं रात के चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है। जो करीब थे वो ये कह रहे हैं, और जो दूर थे उन्होंने क्या कहा? बलगल उला बिकमालिही कशफा तुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व अल्लाहु अकबर। ये शान अल्लाह अल्लाह। अब जब उम्मे माबद ने सारी बात बताई ना, तो शौहर ने क्या कहा? देखो अब मैं बकरियों का रेवड़ लेके दूर नहीं जाऊंगा, पासी में चराऊंगा, पासी में चराऊंगा, दूर नहीं जाऊंगा। क्यों दूर नहीं जाऊंगा? इसलिए दूर नहीं जाऊंगा, जब कभी मुबारक आए ना तो मुझे भी बुला लेना, जब कभी मुबारक आए तो मुझे भी बुला लेना। मैं दूर बकरियां लेके नहीं जाऊंगा, मैं पासी में बकरियों को चराया करूंगा। जब कभी मुबारक आए तो मुझे भी बुला लेना। दिन गुजरते गए। अब हाल ये है, अब हाल ये है, जब रात का वक्त आता तो उम्मे माबद का शौहर कहता कि अब वही जिक्र करो, मुबारक का जिक्र करो, मुबारक की शान बयान करो। अल्लाह अकबर। वो बयान करती थी, जुल्फ, अल्लाह अकबर, जुल्फ को रुख पे छुपा लो। मैं अपने अल्फाजों में कहता हूँ, जुल्फ को रुख पे छुपा लो तो कमर शर्माए, अरे मुस्कुरा दो तो अंधेरे में हो जाए। आका की शान बयान की जा रही है। अपने अल्फाजों में कहो, रोज मुस्तफा का मीलाद उम्मे माबद के घर हो रहा है, आका का जिक्र हो रहा है। अल्लाह अकबर। दिन गुजरते गए, दिन गुजरते गए। अल्लाह अल्लाह। एक दिन उम्मे माबद अपने बेटे के साथ मदीने मुनव्वरा तशरीफ ले गई। बाजार सौदा लेने की गर्ज से, सामान खरीदने की गर्ज से बाजार तशरीफ ले गई, मदीने मुनव्वरा तशरीफ ले गई। अल्लाह अकबर। साथ में वो बच्चा भी है, साथ में बच्चा भी है। अल्लाह अल्लाह। अचानक सिद्दीक़ अकबर का गुजर हुआ, सिद्दीक़ अकबर का गुजर हुआ। जैसे इस बच्चे ने सिद्दीक़ अकबर को देखा, फौरन अपनी माँ से क्या कहा? या उम्मे हाज़ा रजुलुन माल मुबारक। मामा देखो ये वही मर्द है जो मुबारक के साथ था।
अल्लाह अकबर। उम्मे माबद ने सौदा लेना छोड़ दिया, सीधे सिद्दीक़ अकबर के पास पहुंची और पहुंचने के बाद क्या कहा, पहुंचने के बाद क्या कहा, मुबारक का क्या हाल है, मुबारक कहाँ है, मुबारक का कैसा हाल है, मुबारक से मुलाकात करनी है। सिद्दीक़ अकबर परेशान, ये मुबारक कौन, कहा कौन मुबारक, किस मुबारक का जिक्र कर रही हो। अल्लाह अकबर। जब ये कहा तो मैं माबद ने कहा वही मुबारक जो कभी हमारी कुटिया में तशरीफ लाए, जिनकी खुशबू से आज तक मेरा झोपड़ा महकता है, वो मुबारक जो चंद लम्हों के लिए मेरी कुटिया में तशरीफ लाए, आज तक मेरी कुटिया में नूर बरसता है। अरे वही मुबारक जिन्होंने मेरी बूढ़ी बकरी पर हाथ रख दिया, आज तक उससे दूध मिलता नजर आता है, वही मुबारक। अल्लाह अकबर। जैसे ये कहा ना तो सिद्दीक़ अकबर ने कहा ओ वो मुबारक जिसको तुम मुबारक कह रही है, उनका इसमें मुबारक, उसमें मुबारक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, वो हमारे आका है, सैयदुल मुरसलीन है, नूरे मुजस्सम है। उम्मे माबद ने कहा मुझको उनके पास ले चलो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुलाकात करके उम्मे माबद अपने झोपड़े में वापस आई। अब शाम का वक्त आया, उनका शौहर जो बकरियों का रेवड़ लेकर गया था लौट कर आया। लौट कर आने के बाद जैसी झोपड़ी पर नजर पड़ी उससे मैं आ गया, उससे मैं आ गया। फौरन जलबला कर बोला क्यों, तुमसे कहा था अगर मुबारक आए तो मुझको बुला लेना, आज फिर कुटिया महक रही है, आज फिर कुटिया से नूर, कुटिया में नूर बरस रहा है, तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं, मैं पास में था। जैसे ये कहा ना तो मैं माबद ने क्या कहा, अरे सुनो मुबारक नहीं आए थे, मुबारक के दरबार से हम होकर आए। ये शान, अल्लाह अकबर, ये शान, जुल्फ सियाह वो चांद सा मुखड़ा, एक नजर जिसने भी देखा भूल गया वो अपने सब गम। अल्लाह अकबर। ये शान, ये प्यारा चेहरा, अल्लाह अल्लाह, इश्क के महवर, हुस्न के मरकज, इश्क के महवर। अल्लाह अकबर। देखो जंग ओहद के मौके पर, अभी और तफसील से बयान करूंगा, जंग ओहद के मौके पर एक बीबी साहिबा, जंग ओहद मार्का बड़ा सख्त था ना, बड़ा सख्त था, काफी नुकसान हुआ मुसलमानों को। एक गलत खबर फैल गई कि आका करीम गलत खबर फैली थी ना, मदीने में पहुंच गई। एक बीबी साहिबा तेजी के साथ ओहद की वादी की तरफ रवाना हुई, डंडा टेकती हैं, चलती चली जा रही हैं, चलती चली जा रही हैं। मैदान ओहद पहुंची, ओहद के पहाड़ के करीब पहुंची, लोगों से पूछा ये बताओ मुस्तफ़ा का क्या हाल है, मुस्तफ़ा का क्या हाल है। लोगों ने कहा हमको इल्म नहीं है, लेकिन सुनो हमने तुम्हारे बेटे को देखा है, वो मैदान में शहीद हो गया, वो मैदान में शहीद हो गया। आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, फिर पूछा आका करीम का क्या हाल है, कहा अभी मुझे इल्म नहीं। और आगे बढ़े और आगे बढ़े, किसी ने जवाब दिया तुम्हारा दूसरा बेटा भी शहीद हो गया। आपने फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, फिर पूछा ये बताओ आका का क्या हाल है। जवाब देने वाले ने दिया हमको मालूम नहीं, इल्म नहीं है, बहुत हंगामा बरपा है, तो दुश्मन हमला आवर है। अल्लाह अकबर। आप आगे बढ़ती जा रही हैं, रास्ते में किसी से मुलाकात हुई, मुस्तफा का हाल पूछा, जवाब दिया उसने कि सुनो आका करीम का क्या हाल है, इसका मुझे इल्म नहीं, लेकिन इतना मालूम है तुम्हारे बेटे भी शहीद हो गए और तुम्हारे शौहर भी शहीद हो गए। अल्लाह अकबर। शौहर की शहादत की खबर सुनी, उसके बाद भी आगे बढ़ती जा रही है। किसी ने कहा तुम्हारे भाई भी शहीद हो गए। अल्लाह अकबर। उसके बाद भी आगे बढ़ती जा रही है। किसी ने पूछा कहाँ जा रही हो, कहा ये बताओ मुस्तफा का क्या हाल है, कहा तुम्हारे बेटे शहीद हो गए, खबर मिली, कहा खबर मिल गई। कहा शौहर ने जामे शहादत दोष किया, खबर मिली, कहा खबर मिल गई। भाई शहीद हो गए, खबर मिली, कहा खबर मिल गई। ये बताओ मुस्तफा करीम का क्या हाल है, कहा अल्हम्दुलिल्लाह आका सही सलामत तशरीफ फरमा है। कहा अल्लाह का शुक्र है, मुस्तफा पर बेटे कुर्बान, मुस्तफा पर शौहर कुर्बान, मुस्तफा पर भाई भी कुर्बान। आका है, हम गुलामों को और क्या चाहते, क्या हुस्न
क्या हुस्न। आओ अब करीब से निगाह निगाह, अल्लाह अकबर, क्या शान है। मेरे इमाम ने कहा जिस तरफ उठ गई, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। आका करीम की निगाह, सरकार फरमाते हैं ऐ लोगो, जैसा मैं आगे देखता हूं वैसे मैं पीछे देखता हूं, और तुम्हारा रुकू और खुशू मुझसे पोशीदा नहीं। खुशू कभी देखा है? किसको कहते हैं ये खुशू? क्या जो मौलाना साहब आप आलिम बनकर आए, क्या कहे, क्या तारीफ? किसी ने देखा? कहीं नजर आता है? आका फरमाते तुम्हारा रुकू और तुम्हारा खुशू मुझसे पोशीदा नहीं। मैं तुम्हारे रुकू को भी देखता हूं, तुम्हारे खुशू क्या है? खौफ और उम्मीद के बीच की कैफियत का नाम है। खौफ और उम्मीद के बीच की कैफियत का नाम है, जिसको हम जैसे लोग कभी देख ही नहीं सकते। मुस्तफा करीम फरमा रहे मैं जैसा आगे देखता हूँ वैसा पीछे देखता हूँ, और ऐ लोगों तुम्हारा रुकू और तुम्हारा खुशू खुशू मुझसे पोशीदा नहीं है, मैं उसको भी देखता हूँ। और क्यों ना देखे? सूरह नमल पढ़िए ना, उसकी तफसीर पढ़ना, कभी इशारा कर रहा हूं, चलो डिटेल में नहीं जाऊंगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर जा रहा था, कितने मील दूर चींटी थी, देख ली। और हज़रत मूसा कलीमुल्लाह, काली रात, 10 गज दूर अगर साफ पत्थर में चलने वाली चींटी को बैठे बैठे देख लेते थे। ये शान उलमाए किराम बयान करते हैं। देखो हजरत कलीम की जो ये देखने की ताकत इतनी ज्यादा थी, उसकी वजह यह है कि आपने अपने रब की शान रब्बुल आलमीन की एक झलक देखी कोहे तूर में, एक झलक देखी ना। आग की बीनाई का आलम क्या है? झलक देखी रब, अल्लाह की सिफातों में से सिफात है ना, रब रब्बुल आलमीन सिफात की एक झलक देखी। तो अंधेरी रात में 10 गज से ज्यादा फासले पर अगर चींटी पत्थर पर चले, साफ पत्थर पर, तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह देख ले। जिसने झलक देखी, जिसने झलक देखी उसकी निगाह का आलम ये याद रखो, तमाम अंबिया हमारे सर के ताज है। किसी की अदना सी भी तौहीन सब हमारे सर के ताज है, लेकिन मुस्तफा करीम अल्लाह अकबर जब सिफत की झलक देखने पर ये ताकत, तो जिसने मैं ज्यादा तफसील से नहीं बयान करूंगा, बल्कि अपने इमाम का शेर पढ़ के आगे बढ़ जाऊंगा। और कोई गैब क्या तुम देने आओ भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो सलाम। अल्लाह अकबर। जिसने जलवों को देखा उसकी निगाह का आलम क्या है? अल्लाह अकबर। उसकी निगाह का आलम यही है कि मदीने में बैठे हैं, लोहे महफूज को पढ़ पाए, मदीने में बैठे जंगे मौता। लो निगाह देखो मेरे मुस्तफा, आका करीम बैठे, साहबा किराम का मजमा है,
सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, जंगे मौता का आंखों देखा हाल बयान कर रहे, ए मेरे जाने सार हो, ए मेरे जाने सारो, देखो परचम इस वक्त ज़ैद बिन हारिसा के हाथ में है, ज़ैद बिन हारिसा के हाथ में है। मदीने मुनव्वरा में बैठे हैं, मदीने मुनव्वरा में बैठे हैं, अल्लाह अकबर, जंगे मौता का हाल बयान कर रहे हैं। काफी दूर जंग हो रही है, मदीने में बैठे बैठे बयान कर रहे हैं। देखो अब ज़ैद बिन हारिसा के हाथ में परचम है, अल्लाह अल्लाह बयान हो रहा है, सुभान अल्लाह। सहाबा किराम सुन रहे हैं, आका आंखों देखा हाल बयान फरमा रहे हैं। सरकारे तो आलम की चश्मे मुबारक पर आंसू आ गए। आका फरमाते हैं ज़ैद बिन हारिसा शहीद हो गए, अब परचम जाफर के हाथ आ गया है, अब परचम जाफर के हाथ आ गया है। थोड़ा वक्त ना गुजरा, मुस्तफा करीम फरमाते हैं देखो जाफर भी शहीद हो गए, अब परचम अब्दुल्ला बिन रवा के हाथ में आ गया है, अब्दुल्ला के हाथ में आ गया है। अल्लाह अकबर। थोड़ी देर के बाद आका करीम फरमाते हैं उन्होंने भी जामे शहादत नोश कर लिया। अब सबने मशवरा करके परचम उसके हाथ में दिया है जो सैफुल्लाह है। अल्लाह अकबर। थोड़ी देर के बाद आका बताते हैं लो मुसलमानों को रब तबारक व तआला ने फतह अता फरमा दी। जिस तरह फुट गई, जिस तरह फुट गई, दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। क्या शान है मेरे आका की, अल्लाह अकबर। कैसा हुस्न दिया, हुस्न के मरकज, हुस्न के मरकज। आओ अब इमाम की बारगाह में चलते हैं, फादले बरेलवी के पास चलते हैं। आका को हुस्न कैसा मिला, अल्लाह अकबर। मेरे इमाम के शेर आंखों के सामने आ गए। नादान मेरे आका की शान समझना चाहता है, सो पतली पतली बोले खुद से की पत्तियां, उन लोगों की नजाकत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। जिनके गुच्छे से लचे जड़े नूर के, उन सितारों की तलाश पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। हाल क्या है आका करीम का, अल्लाह अल्लाह। वो ज़बा जिनको सब, जिसको सब गुन की कुंजी कहे, गुल की कुंजी कहे। अरे क्यों ना कहे, मेरे रब ने ऐलान फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला मेरा महबूब बोलता ही नहीं, जो ही बोलता है जो उसकी तरफ वही की जाती है। ये शान मेरे आका की, अल्लाह अकबर। जिनके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। क्या शान है मेरे मुस्तफा की, जिसने दूर से देखा उसने हसीन बयान किया, तारीफें बयान की, और जिसने पास से देखा उसने भी तारीफें बयान की। बल्कि हज़रत अली शेर खुदा का कौल याद आ गया, अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं आका की शान, आका की शान। जब कोई दूर से मुस्तफा को देखता था ना, या पहली बार जब देखता था, दूर से जब पहली बार मुस्तफा के चेहरे को देखता था, तो उसके अंदर हैबत तारी हो जाती। और जैसे जैसे वो मुस्तफा को बार बार देखता था, तो ऐसी मोहब्बत पैदा होती थी, ऐसी मोहब्बत पैदा होती थी जिसको बयान ही नहीं किया जा सकता। किसी ने पूछा है अली, मुस्तफा के चेहरे को देखकर आपको कैसा लगता था? क्या मिसाल दी है। कहा सुनो, सख्त गर्मी है, सख्त गर्मी है, रेगिस्तान है, दूर दूर पानी का नामो निशान नहीं, दूर दूर पानी का नामो निशान नहीं, प्यास की शिद्दत से बेकरार। उस मौके पर अगर मुसाफिर को कोई ठंडा मीठा शरबत का गिलास दे दे, ठंडा मीठा शरबत का गिलास पेश कर दे, तो उसको कितनी खुशी होगी, उसको कितनी खुशी होगी। ऐ लोगों, जब हम अपने आका के चेहरे का दीदार करते, उस वक्त हमको शरबत से ज्यादा खुशी मैसर हो। अल्लाह अकबर। ये हुस्न। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना, सबको हुस्न नहीं दिखाया जाता। क्यों? क्योंकि अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते,
अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते, जो उम्मी लक़ब हैं वो पढ़ाए नहीं जाते। अरे हर एक का हिस्सा नहीं दीदार किसी का, अबू जहल को महबूब दिखाए नहीं जाते। पहले मोहब्बत पैदा कर फिर दे मोहब्बत। अरे जब तू अंधा है तो देखेगा क्या? जब तेरे अंदर सलीका ही नहीं, शऊर नहीं। ओ मुझे एक लतीफा याद आ गया, इजाजत है सुना दूं लतीफा? मैं बहुत कम सुनाता हूं, माफ कर भाई समझदार के सामने इशारा करो ना। क्या हुस्न था मेरे मुस्तफा, अल्लाह अकबर। किसी ने यूं कहा चांद की तरह तेरे गिर्द वो तारों का हुजूम, वो तेरा हल्का अस्हाब में बैठा करना। किसी ने कहा एक सिमत उमर एक सिमत अली, सिद्दीक इधर उस्मान उधर, इन जगमग जगमग तारों में सरकार का आलम क्या होगा? अब जिसको तमीज ही नहीं हो, एक बेचारे हमारे लखनऊ वाले, तहजीब बहुत है लखनऊ में, आप में तो मशहूर है, आप आपने नवाज साहब की गाड़ी भी छूटी कई बार है, बस नहीं। एक इत्र फरोश पहुंच गया बंगाल, कहां गए? बंगाल, इत्र बेचने के लिए। एक बंगाली सेठ मिले, सेठ साहब इत्र लेंगे? हाँ हाँ दिखाओ दिखाओ दिखाओ, आओ बैठो बैठो, बैठा ला। अब इत्र की शीशी खोली, हाथ में लगाया, ये लगाया, ये लगाया। अब इत्र को कैसे चेक किया जाता है? सूंघा जाता है। बंगाली मानस ने क्या किया? अरे बाप रे, ये तो बहुत कड़वा है, बहुत कड़वा है। अब बेचारा जो लखनऊ वाला था वो सोचा या अल्लाह, अंधे के आगे रो अपने दी देखो, कहाँ फंस गया मैं? इस नालायक को तनी मालूम कि इतना सूंघा जाता है कि चाटा जाता है। अरे बाप रे बहुत कड़वा है, बहुत कड़वा है, रसगुल्ला मीठा, ये कड़वा है। बंगाली गोल गोल बोलते ना, बंगाली की बोली गोरो मागुर मछली झोल मरगूब गुजराइए। तुमने बाकर भाई, आप तो कलकत्ता होया है ना, भात खाबो पानी पीबो, मागुर मछली झोल गोरम गोरम भोत की बोले बाबू, खाबो तो मजा पड़ा। ये मिजाज ना चारा, उरी बोबे उरी बाबा बहुत कड़वा है। और तेरे गुस्सा आया, कहां बेवकूफ के पास आके मैं बातें बयान कर रहा हूं। इसको इतर कहां से दिखाया? शीशी बंद करी, सामान बांधा, बड़ी गुस्से से आगे निकले। दूसरे बंगाली मिले, अरे हमारे पास आओ, हमारे पास आओ। कहा नहीं भाई, मुझको जाने दीजिए, मुझे अंदाज लगी है। अरे वो बेवकूफ आदमी, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। कहा भाई मैं इत्र लेकर आया हूँ, उनको दिखाया तो वो चाटने लगे। तब आपको कहते उसको नहीं मालूम भात में डालने वाली चीज को वो चाट रहा है। भात समझते हो? चावल जो भात में डाल के खाने वाली चीज, उसको जबान से चाटा, कड़वा नहीं लगेगा तो क्या मीठा लगेगा? ऐसे अहमकों के सामने बात करने से क्या फायदा भाई? अब जिसके पास ईमान ही नहीं है, ट्यूबलाइट फ्यूज है, अंधेरा ही अंधेरा है, तो वो क्या समझेंगे? पहले नूर वाले से ताल्लुक कायम कर लो, क्योंकि अंधेरे में किताब पढ़ोगे तो उल्टा सीधा समझ में आएगा, उजाले में पढ़ोगे तो सब समझ में आएगा। ईमान का उजाला है ही नहीं, ईमान का उजाला है ही नहीं, उल्टा सीधा पढ़ रहे, उल्टा सीधा लिख रहे, तभी मार खा रहे। अल्लाह हिदायत फरमाए। तो शान क्या है मेरे मुस्तफा की? अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। जिसमें अनवर से ऐसी खुशबू निकलती थी, ऐसी खुशबू। अच्छा हाँ, चलो बात आ गई उन्हीं लोगों की। वो लोग, कभी इस मौजूद में इंशाल्लाह खुल के बात करूंगा, अपने जैसा गुमान करते हैं ना, उनको पकड़ के बैठा लो, कहना बैठो धूप में। कितनी देर बैठो? 2 घंटे बैठा लो। जब 2 घंटे धूप में बैठेंगे तो क्या निकलेगा? कहना शीशी में भर लो, घर में बीवी को जाकर लेकर आना, कहना बहुत अच्छा तरह लगाओ। और अगर कभी धोखे से पहुंच भी गए तो वो मार पड़ेगी। मुस्तफा करीम की शान क्या है?
हजरत अनस की वालदा, अल्लाह अकबर। एक मर्तबा आकाए दो आलम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आराम फरमा रहे हैं, दिन का वक्त है। जब आप आराम फरमा के फारिग हो गए, अल्लाह अकबर, तो हजरत अनस की वालदा आगे आई और चमड़े का जो बिस्तर था उसमें से इत्र, पसीने मुबारक को समेट समेट के इत्र की शीशी में जमा कर रही है। मुस्तफ़ा करीम ने पूछा, ये क्या कर रही हो? कहा, या रसूल अल्लाह, ये हमारे लिए सबसे बेहतर खुशबू है, हम इसको अपने इत्र में मिलाते हैं, हम अपने इत्र में मिलाते हैं, हमारे इत्र की खुशबू दोबारा हो जाती है। ये शान है मेरे आका की। अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत अता फरमाए, मोहब्बत अता फरमाए। क्या शान है मेरे मुस्तफ़ा की। सर से पांव तक जहां कहीं देखो, सर से पांव तक जहां कहीं देखो, हर अदा कहती है बस यही देखो। हाथों का क्या है? अल्लाह अकबर। हाथ जिस सिमत उठा, अल्लाह अकबर, यही हाथ है ना, इशारा कर रहा हूं बस, तफसील में नहीं जाऊंगा। अल्लाह, 1 घंटा हो गया है? यही हाथ है ना, उंगली का इशारा हुआ। मेरे मुर्शिद का शेर है, जुनात पढ़ी, कलमा पढ़े, पत्थर के टुकड़े पाके इशारा क्यों ना हो वो एजाज़े मुजस्सम। अल्लाह अकबर। ये शान, ये हुस्न रब तबारक व तआला ने मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया था। तभी तो बरेली के ताजदार ने कहा, हुस्न यूसुफ में कटी मिस्र में अंगूठे जना। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ऐसा हुस्न अता फरमाया था, हज़रत ज़ुलेखा पर आशिक हो गई। औरतों ने कमेंट से की है कि तुम इस कदर इश्क में मुब्तला हो। आपने फरमाया, मेरे यूसुफ का हुस्न देखना चाहती हो? लोग, औरतों ने कहा देखना चाहती। बैठ जाओ, सबको जमा किया, एक एक नींबू पकड़ा दिया या नारंगी और एक छुरी दे दी, है ना, एक छुरी दे दी और कहा, जब मैं कहूं नींबू काटो तब तुम नींबू काटना, जब मैं कहूं नींबू काटो तब तुम नींबू काटना, और जब तक मैं ना कहूं तब तक मत काटना। कहा, बहुत अच्छी बात है, सब छुरी और नींबू लिए बैठी हैं औरतें। अल्लाह अकबर। इधर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप फलों की टोकरी लाकर रख दीजिए। हजरत यूसुफ की सवारी आई। जैसे हजरत यूसुफ कमरे में दाखिल हुए, ज़ुलेखा ने अपनी सहेलियों से कहा, अब नींबू काटो। अब हाल क्या है, औरतें नींबू काट रही हैं, हाथ में छुरी है, दूसरे हाथ में नींबू है या नारंगी, उसको काटना शुरू किया। और निगाहें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे पर, हजरत यूसुफ के हुस्न को देखकर ऐसा खो गई, ऐसा खो गई, ऐसा खो गई कि नींबू भी कट गया, उंगली भी कट गई, पता ना चला, पता ना चला। उसने यूसुफ में कटे मिस्र में अंगूठे जना, सर कटाते हैं, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। या रसूल अल्लाह, आपकी शान ये है कि हज़रत यूसुफ के हुस्न को देखकर औरतों ने उंगलियां काट ली। कटाना अलग है, अरे तो समझो यार भाई, औरतें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख, इरादा था उंगली काटने का, इरादा था, इरादा क्या था? नींबू काटने का इरादा क्या था? नारंगी काटने का, हाथ में जो फल दिया था उसके काटने का इरादा था। उंगली काटने का इरादा था? उंगली काटने का इरादा था? नहीं था। ना चाहते हुए, ना चाहते हुए सडनली धोखे से इस कदर हुस्न पर खो गई कि धोखे से उंगली भी कट गई, पता ना चला। ये आपका हुस्न,
ये आपका हुस्न। और उलमाए किराम फरमाते हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को रब तबारक व तआला ने मीठा हुस्न अता फरमाया और हमारे आका को नमकीन हुस्न अता फरमाया। अब हाल क्या है, वहां औरतों की उंगलियां कट गई, उनको पता ना चला, लेकिन जो मेरे आका के चेहरे को ईमान के साथ देख लेता उसका हाल ये है कि अपनी गर्दन कटाना अपने लिए फख्र समझता है। तभी तो औरत का मार्का आंखों के सामने लेकर आओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब तुम वाकया पढ़ोगे, जब तुम तारीख का मुताला करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कोई आगे सरकार के सामने छाती फैलाकर खड़ा है, किस गर्ज से खड़ा है। या रसूल अल्लाह, अगर तीर आ रहे हैं दुश्मन के तो मेरी छाती में लगे, आका आपके पास ना पहुंचने पाए। कोई सरकार के चेहरे के आगे अपना चेहरा ला रहा है, क्यों ला रहा है? अगर तीर आ रहा है मेरे चेहरे पे लग जाए, मुझे जख्मी कर दे, लेकिन आमना के लाल तक ना पहुंचने पाए। जालिम, अगर हमला करना चाहते हैं हमारा सीना मौजूद है, लेकिन मुस्तफा करीम के पास तक ना पहुंचने पाए। अल्लाह अकबर। सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, ये हुस्न रब ने अता फरमाया। और आओ तकरीर खत्म करने से पहले एक जुमला कहता हूँ, एक जुमला कहता हूँ। ये हुस्न जो एक बार देख ले, बीवी बच्चों को छोड़ दे, घर बार छोड़ दे, रिश्तेदारों को छोड़ दे, और उसका हाल क्या हो मैं अपने अल्फाजों में कहता हूं। तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे। अरे कौन नजरों में चढ़े देख के तलवा दे। अल्लाह अकबर, ये शान मेरे मुस्तफा की। लेकिन सुनो, कभी गौर तो करो, मैदाने महशर में जब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिर तक हर कोई जमा, इशारा कर रहा हूं, तफसील में नहीं जाऊंगा, वक्त बहुत ज्यादा हो गया, इशारा कर हर कोई जमा। अच्छा, एक बात है, हर आशिक ये बात का ख्याल रखता है कि मेरा महबूब सबसे ज्यादा खूबसूरत है। बात सही नहीं? मेरा महबूब सबसे ज्यादा खूबसूरत है। अब मैदाने महशर सब जमा है, अव्वल ता आखिर, आदम अलैहिस्सलाम से लेके आखिरी इंसान तक सब जमा। जब सब जमा फिर रब हुक्म देगा, जब रब चाहेगा तब हुक्म देगा, ए जिब्रील मेरे महबूब के चेहरे से बशरियत के पर्दों को उठा दो, बशरियत के पर्दों को उठाओ। तब जब सरकार का चेहरा सबके सामने आएगा तो क्या मंजर होगा। मैं तो सिर्फ ये सुनकर चुप हो गया कि एक आशिक ने कहा मैदाने महशर में जब मुस्तफा के चेहरे का दीदार होगा तो लोगों सुनो, मेरी ख्वाहिश है ना हम जन्नत में जाएंगे ना हम दोज़ख में जाएंगे, खड़े देखा करेंगे हश्र में सूरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अताए हुजूर मुफस्सिरे कुरान, जश्न ईद मिलादुन नबी। अब मेरी निगाहों में तो जस्ता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में तो जस्ता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई। है सरवरे अनाम तुम्हें देखने के बाद, है सरवरे अनाम तुम्हें देखने के बाद, होती है सुबह शाम तुम्हें देखने के बाद, हर दौर का इमाम तुम्हें देखने के बाद। अरे नजर उठाकर देखो, सिद्दीक़ अकबर मुस्तफा के दीवाने, फारूक आज़म मुस्तफा के दीवाने, उस्मान गनी मुस्तफा के दीवाने, शेरे खुदा मुस्तफा के दीवाने, तलहा ज़ुबैर मुस्तफा के दीवाने, सहाबा किराम मुस्तफा के दीवाने, ताबई मुस्तफा के दीवाने, इमाम आज़म मुस्तफा के दीवाने, इमाम शाफ़ी मुस्तफा के दीवाने, इमाम मालिक मुस्तफा के दीवाने, इमाम अहमद बिन हंबल मुस्तफा के दीवाने, गौसे आज़म मुस्तफा के दीवाने, जुनैद बगदादी मुस्तफा के दीवाने, शर्री समदी मुस्तफा के दीवाने,
सरकार शहाबुद्दीन मुस्तफा के दीवाने, भाई अजीब बुस्तामी मुस्तफा के दीवाने, गरीब नवाज मुस्तफा के दीवाने, मखदूम पाक मुस्तफा के दीवाने, वारिस पाक मुस्तफा के दीवाने, साबिर पाक मुस्तफा के दीवाने, मखदूम सन्ना मुस्तफा के दीवाने, भाई अजीब बुस्तामी मुस्तफा के दीवाने, बाबा फरीदुद्दीन मुस्तफा के दीवाने, अहमद रजा मुस्तफा के दीवाने, मुजद्दिद अल्फतानी मुस्तफा के दीवाने, मखदूम अशरफ मुस्तफा के दीवाने, अल्लाह अकबर, मुफ्ती आदम मुस्तफा के दीवाने, ख्वाजा दाना मुस्तफा के दीवाने, मुहद्दिस बानवी मुस्तफा के दीवाने, सरकार रब्बानी मुस्तफा के दीवाने, मुझे कहने दिया जाए मुफस्सिर कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सानिए सरकार रब्बानी, हर दौर का इमाम, हर दौर का इमाम, तुम्हें देखने के बाद बस हो गया गुलाम, तुम्हें देखने के बाद मंजिल मिली, मुराद मिली, मुद्दा मिला, सब बन गए हैं काम तुम्हें देखने के बाद। और जमाल भाई आपकी नजर ये शेर कह रहा हूँ और रुखसत हो रहा हूँ कि माना कि वो हसीन है तो हुआ करे, उसको मेरा सलाम तुम्हें देखने के बाद। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल